धनबाद के विनोद बिहारी महतो कोयलांचल यूनिवर्सिटी में आज का दिन काफ़ी खास रहा। जी हाँ, क्योंकि यहाँ पर मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के तहत विशेष कार्यक्रम रखा गया है, जिसमें नशा मुक्त भारत का जो संदेश है वो तमाम युवाओं के द्वारा दिया जा रहा है। और इस कार्यक्रम का मुख्य नाम जो है वो हम आपको बता दें कि नशा मुक्त युवा फॉर विकसित भारत, ये कार्यक्रम रखा गया है। और इसके तहत केवल धनबाद के विनोद बिहारी महतो कोयलांचल विश्वविद्यालय के विद्यार्थी ही नहीं बल्कि अन्य स्कूलों से भी स्कूली छात्रों ने आकर भव्य प्रदर्शनी दी, नृत्य की प्रदर्शनी दी है और साथ ही साथ नुक्कड़ नाटक के माध्यम से जन जागरूकता फैलाने का कार्य किया है और नशे के दुष्परिणामों को उजागर करने की कोशिश की है। जी हाँ, और साथ ही साथ तमाम युवाओं को उन्होंने जागरूक करने का प्रयास किया है कि नशे के दुष्परिणाम क्या कुछ होते हैं और नशा मुक्ति का क्या कुछ मुख्य उद्देश्य होता है। तो हम आपको पूरे मामले पर सीधे सुनाते हैं क्या कुछ कहना है धनबाद विनोद बिहारी महतो कोयलांचल विश्वविद्यालय के वाइस चांसलर सर का। सर, आज के कार्यक्रम के बारे में। आज विनोद बिहारी महतो कोयलांचल विश्वविद्यालय में जो मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा नशा मुक्त युवा फॉर विकसित भारत जो डिस्ट्रिक्ट लेवल का कार्यक्रम है, उसमें हमारे सभी युवा साथी आए हैं और इसमें नशा से संबंधित विभिन्न चीज़ों के बारे में इनको जानकारी होगा। और सत्य ये है कि जब हमको अच्छाई और बुराई का ज्ञान हो जाता है तो अच्छाई और बुराई में चयन करने का एक मस्तिष्क पटल पर अवसर आता है। जब अवसर आता है तो उसी के हिसाब से हम उसको चयन कर लेते हैं। तो इस कार्यक्रम के द्वारा विभिन्न प्रकार के जो आजकल युवा के द्वारा या युवाओं के द्वारा जानकारी या गैर जानकारी में कुछ जो है हमारे युवा दिशा भ्रमित हो जा रहे हैं, एडिक्टेड हो जा रहे हैं, जिनके वजह से उनका अपना जीवन तथा उनसे संबंधित पारिवारिक जीवन, सामाजिक जीवन, व्यवहारिक जीवन पर जो कुप्रभाव पड़ता है, उससे उबरने के लिए एक चेतना मिलेगी। और जब हमारे अंतरात्मा की चेतना जाग जाएगी तो स्वयं हमारे युवा जो है विवेकपूर्ण निर्णय लेंगे। और जब विवेकपूर्ण निर्णय लेंगे तो स्वाभाविक है किसी प्रकार का उनसे गलत कार्य नहीं होगा और विभिन्न प्रकार की कमियों गलतियों से दूर रहेंगे और हमारा देश जो है नशा मुक्त देश हो जाएगा, हमारा युवा नशा मुक्त युवा हो जाएगा। और जैसे ही ये हो जाएंगे तो हमारा जो है जो आज प्रगति का दर है, रेट है, वो और भी ज़्यादा हो जाएगा और समाज से धीरे धीरे बुराइयां कम होती जाएंगी, अच्छाइयां बढ़ती जाएंगी। यही हमारा अपने युवाओं के लिए संदेश है। लेकिन सबसे पहले उसका अनुसरण हम लोगों को भी करना पड़ेगा। जो एक हम आदर्श दिखाएंगे उसी आदर्श को हमारे युवा अनुकरण करने का प्रयास करेंगे। जैसा कि आप बता रहे हैं कि युवा जो है ये बहुत आसानी से दिग्भ्रमित हो सकते हैं, तो क्या आने वाले दिनों में कॉलेज में नशा मुक्ति को लेकर के या फिर अन्य चीजों को लेकर के कोई काउंसलिंग बैठाने की कोई ये जैसा कि आप जान रहे हैं कि ये भारत सरकार के द्वारा, राज्य सरकार के द्वारा, विभिन्न स्वयंसेवी संस्थानों के द्वारा ये कार्यक्रम पूरे साल चलाया जा रहा है। और इसके लिए हमारा जो डीन ऑफ स्टूडेंट वेलफेयर का ऑफिस है और उनमें हमारे जो है कोऑर्डिनेटर हैं, वो भी इस काम को करते हैं। हमारे एनएसएस के कोऑर्डिनेटर हैं, वो भी कराते हैं। प्रोग्राम ऑफिसर हैं, वो भी कराते हैं। हर तरह से विश्वविद्यालय सभी को विभिन्न रूपों में काउंसलिंग कराता रहता है और आगे भी बहुत सारे डिजिटल मोड में हम लोग करा रहे हैं। साथ ही जो हेल्थ वेलनेस का प्रोग्राम चल रहा है तो वो भी इनडायरेक्ट जो है इसी से संबंधित है।
तो ये सब कार्यक्रम होता रहेगा आगे भी, तो मतलब हम लोग इसको और आगे बढ़ाएंगे जिससे हमारे युवा और आगे बढ़े। धन्यवाद। इसी के साथ हम जुड़ेंगे धनबाद की मशहूर कवित्री डॉक्टर सुधा मिश्रा से और जानने का प्रयास करेंगे कि आज का ये जो कार्यक्रम था ये कितना महत्वपूर्ण था और इसमें इनकी भागीदारी क्या कुछ रही। बताएं मैम, कैसा आज का कार्यक्रम? जैसा आप देख ही रही हैं, पीछे बैनर लगा हुआ है कि आज हम नशा मुक्त युवा भारत के दृढ़ संकल्प के लिए प्रयत्नरत हैं और माई भारत के तरफ से और बीबीएमके यूनिवर्सिटी के कोलैबोरेशन से आज एक बहुत ही अच्छा कार्यक्रम हो रहा है जिसमें युवाओं को विभिन्न तरह की विधाओं से जोड़ करके, जैसे कि मैं कविता को जज करने के लिए यहाँ आई हुई है, मुझे यहाँ निर्णायक की भूमिका में बुलाया गया है। और इसी तरह से आप देखेंगे नुक्कड़ नाटक, निबंध प्रतियोगिता, बहुत सारे एक्टिविटीज़, नृत्य, संगीत, विभिन्न तरह के आयोजनों को करके युवाओं को हम लोग एक तरह से प्रेरित कर रहे हैं कि वो अपने आप को इन सब में बिजी रखें ताकि हमारा आने वाला पीढ़ी नशा मुक्त हो सके। मैं आपको चंद लाइनें ही सुनाऊंगी कि नशे में पड़कर नहीं तुम्हें जयचंद बनना है, नशे में पढ़कर नहीं तुम्हें युवाओं मतिमंद बनना है, उठो और आगे बढ़ो, तुम्हें स्वामी विवेकानंद बनना है। क्या बात है मैम। तो आज युवाओं को ज़रूरत है कि वो अपने आप की क्षमताओं को समझें, अपने आप को निखारें और वैश्विक मंच पर अपनी पहचान बनाएं। इन नशा एक क्षणिक सुख है जिसको छोड़ करके वो निश्चय ही अपने लक्ष्य की ओर बढ़ सकते हैं। एक दिए की रोशनी ही काफ़ी है घनघोर अंधेरे को चीरने के लिए, बस एक लौ जलाए रखना युवाओं अपनी मंजिल तक के लिए। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। काफी आशीर्वचन इन्होंने कहे हैं और ये युवाओं को जागरूक करने वाली बातें इन्होंने कही है कि युवाओं को आज के समय में विवेकानंद बनने की जरूरत है और एक दिया ही काफी है घनघोर अंधेरा दूर करने को। ये लाइनें सुनकर जो है कोई भी युवा जागरूक हो सकता है और साथ ही साथ वो कहते हैं ना, जोश से भर सकता है कि एक युवा समाज में क्या कुछ कर सकता है। उन्हें भान भी नहीं है इन बातों का, लेकिन इन तमाम कवित्री जो हैं इनकी वजह से ही आज समाज में युवाओं में जोश कायम है और कहीं ना कहीं इन्हीं की कविताओं के वजह से आज के युवा जो हैं वो एक अलग पथ पर चलने को तैयार हैं और युवाओं की भागीदारी से आज का ये जो ज़माना है ये छुपा नहीं है कि एक युवा क्या कुछ कर सकता है। तो फिलहाल हमने आपको दिखाया कि किस तरह से आज बीबीएमकेयू में जो समा रहा कुछ ऐसा रहा कि आज युवाओं में जागरूकता की लहर काफ़ी ज़्यादा देखने को मिली और साथ ही साथ कविताओं के माध्यम से, निबंध के माध्यम से, नुक्कड़ नाटक के माध्यम से युवाओं को जागरूक करने का प्रयास किया गया है और माई भारत के तहत ये काफ़ी सराहनीय पहल है। तो फिलहाल यहाँ आए जितने भी प्रतिभागी थे उन सभी को पुरस्कृत भी किया गया है और साथ ही साथ बेहतर प्रदर्शन करने वालों को सम्मानित भी किया गया है। तो फिलहाल इस खबर में इतना ही। हम फिर लौटेंगे कुछ प्रमुख खबरों के साथ। तब तक के लिए देखते रहें मिरर मीडिया। सहयोगी विकास के साथ प्रिया पांडे।